में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या एक एग्जाम आपकी पूरी जिंदगी तय कर सकता है। क्या मार्कशीट के नंबर ही आपके भविष्य की गारंटी है। अगर किसी पेपर में नंबर कम आ जाए या आप असफल हो जाएं, तो क्या सच में जिंदगी की दौड़ हार जाते हैं। इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। डॉक्टर दीपक रहेजा जी साइकोलॉजिस्ट हैं और कशिश छाबड़िया जी हमारे साथ काउंसलर वो जुड़ेंगे। राव कुलदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि उप निदेशक हैं, रिटायर्ड उप निदेशक हैं स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के। नयन पारेख जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं। अगर आपके मन में भी किसी तरह के सवाल हैं तो आप हमें सीधे कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 8178999182। दोबारा नोट कर लीजिए 8178999182। पेरेंट्स को अक्सर सवाल होते हैं, बच्चों को अक्सर सवाल होते हैं। बेझिझक फोन कीजिए, कॉल कीजिए और आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमान नयन पारेख जी का स्वागत करूंगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और क्योंकि शिक्षाविद होने के नाते सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जब भी बच्चे परेशान होते हैं, एग्जाम का समय आता है, बच्चे काफी ज्यादा परेशान होते हैं और बच्चों के साथ पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ये एक एंजाइटी है या फिर ये नॉर्मल माना जाए। एक तो पहले मैं एनडीटीवी को और आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत ही जो सुलगता प्रश्न है इसके साथ डील करना नक्की किया है और आप इसमें बच्चे और उनके पेरेंट्स को भी सवाल पूछने का एक मौका दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। एक आपने जो दो सवाल पूछे, एक तो ये कि जो स्ट्रेस है वो क्या नॉर्मल है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जो स्ट्रेस हम लोगों को ये सोच के होता है कि ये एग्जाम में रिजल्ट नहीं आया तो क्या करेंगे, या हमारा परफॉर्मेंस ठीक से बैठेगा तो क्या होगा, तो ये पहले तो पेरेंट्स को अपने दिमाग से निकालना है। पेरेंट्स को खुद को पूछना है कि हम क्या स्ट्रेस में है। बिल्कुल। हम लोग क्या खुद ये बात से चिंतित है कि बच्चा कल कैसा करेगा और यदि वो ठीक नहीं करेगा तो वो उसकी लाइफ पे क्या असर होगा। तो पहले तो पेरेंट्स को अपने आप को ठीक करना है और दूसरा उसके बाद बच्चों को बोलना है कि हम एक टीम है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जो भी बच्चे थोड़ा सा कहीं वीक महसूस करे, कहीं उनको तकलीफ महसूस हो, तो पेरेंट्स में एक अपना जो सपोर्टर, अपना जो एक चीयर लीडर है वो पेरेंट को उनको मिले। ना ये कि पेरेंट उनको और थोड़ा सा धमकाए, अरे देखो तुमने पूरे साल क्या किया, तुमने कुछ नहीं किया, अब एग्जाम तो आनी ही है, देखो अब क्या होगा। आई थिंक पेरेंट्स को ये रोल बिल्कुल ही छोड़ देना है, स्पेशली एग्जाम के टाइम पे। आपने पूरे साल जो भी किया हो, बच्चे ने जो भी तैयारी की हो, पर उसके बाद अब एग्जाम का टाइम है, अगली रात है, तो आप प्रॉपर खाएं, आप पूरा प्रॉपर सोए 7-8 घंटे, आप कोई अच्छा थोड़ा सा म्यूजिक सुने, आपने जो करा है वो रिवाइज कर ले। आप जो भी यदि मेडिटेशन करते हैं तो वो करें, प्रार्थना करते हैं तो वो करें, थोड़ा सा कोई कॉमेडी शो देखते हैं तो वो देखे। अपने आप को बिल्कुल तनाव मुक्त और एकदम आनंद में रखे, क्योंकि जब आप आनंद में होते हैं तो आप में जो भी प्रतिभा है, आप जो भी जानते हैं वो पूरा बाहर निकाल पाएंगे। यदि आप वही नहीं कर रहे, आप खुद ही थोड़े से सहमे हुए हैं, तो जो आपको आ रहा है वो भी आप भूल जाएंगे। तो एटलीस्ट वो एक माहौल करना है जिसमें बच्चा जो भी अपना जानता है वो पूरे तरीके से, पूरे इत्मीनान के साथ एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म कर सकते। बिल्कुल नयन जी, मैं आपके और आना चाहूंगी क्योंकि एक ये सवाल बार बार उठता है कि बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर आए, बोर्ड एग्जाम में कितना अच्छा किया, 10वीं हो या 12वीं हो। कहा जाता है कि ये अच्छा अगर कर लिया तो इसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। तो क्या, मेरा सवाल इस पर यही है कि बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जो है वो सक्सेस का फाइनल सर्टिफिकेट है। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं कि आप तो बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, पर मैं ब्रॉडली जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाता हूं तो वो भी कहता हूं कि एकेडमिक एक्सेलेंस क्या जिंदगी में आपको सफलता की चोटी पे ले जाएगा कि नहीं। और मैंने अपने साथ IIM अहमदाबाद में पढ़े कई बच्चों को देखा है, स्कूल में पढ़े मेरे से कई ब्राइट लोगों को मैंने देखा हुआ है कि आपकी एकेडमिक एक्सेलेंस हो, आप बोर्ड में अव्वल नंबर के एग्जाम में गुण पाए हो, आप IIM अहमदाबाद में टॉपर में हो, कभी कभी तो वही आपकी तकलीफ बन जाता है, क्योंकि आप में एक ऐसा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि आप टीम वर्क में कर ही नहीं पाते। आपको सब कोई लगता है ये बराबर नहीं है, ये तो फेल है, ये तो होशियार नहीं है, ये तो इंटेलिजेंट नहीं है।
दे आर नॉट टीम वर्कर्स। और लाइफ में सक्सीड वो होता है कोई भी कंपनी में जो टीम वर्कर हो, एनडीटीवी में हो, कहीं और भी हो, जो टीम में काम नहीं कर पाता, लोगों के साथ जुल मिल नहीं पाता, वो ना लीडरशिप पोजीशन पे जा पाता है, ना अपनी खुद की पूरी पोटेंशियल निकाल पाता है। तो मैं समझ रहा हूं कि एक तो बच्चों को ये बताने की जरूरत है और पेरेंट्स को भी कि ये कई बार स्टडी किया गया है कि एकेडमिक एक्सेलेंस एंड सक्सेस ऑफ लाइफ आर नॉट टोटली इन प्रोपोर्शन टू ईच अदर। एट टाइम्स ऊपर से जो थोड़ा सा हल्का सा ब्राइट हो पर बिल्कुल टॉपर नहीं हो, बट जनरली अबोव एवरेज स्टूडेंट हो, इनफैक्ट ही इज मोर सक्सेसफुल। और वो कई एग्जाम में, कई स्कूल्स में, कई कॉलेजेस में हम लोगों ने देखा है। तो इसीलिए बच्चों को वो ही करना है कि मैं अपना बेस्ट कैसे दे पाऊं। और अपना बेस्ट वो होता है कि अपने आप को हल्का रखे, अपने आप को प्रफुल्लित रखे, वहां जाए, जो भी आपको आता है वो रखे। और लास्ट डे पे क्या तैयारी करनी होती, तैयारी तो पूरे साल कर ली, बिल्कुल, अब लास्ट डे पे तो आपको अपने आप को एक थोड़ा सा अच्छे मूड में रखना है। म्यूजिक कोई सुनना है, आपने जैसे कहा ब्रीदिंग बराबर करना है, आपको खाना ठीक से खाना है, सोना है, अच्छे और पॉजिटिव माँ बाप हो, मित्र हो, उनसे बात करनी है, एनडीटीवी के ऐसे कोई प्रोग्राम देखने हैं जिससे आपकी हौसला अफजाई हो और आपको लगे कि नहीं अब मैं तैयार हूं। और आपके जो डर है, आपके जो एंजाइटी है, वो आपकी तरह जो आई थिंक एक चैनल में भी प्रोग्राम देखेंगे बच्चे तो उनको लगेगा कि एटलीस्ट मेरी एंजाइटी कम हो गई। तो वो सब चीजें करें जिससे आप हल्का महसूस करें। अभी बाकी की कोई तैयारी की, क्या एग्जाम आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, जिंदगी में कहां पहुंचेंगे, उसकी बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक योर बेस्ट वर्जन टू द एग्जामिनेशन हॉल, दैट्स ऑल।